नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय को लेकर विद्यार्थियों के मन में एक समस्या ही बनी हुई है। और कई बार हम इस चीज़ के बारे में सुनते भी रहते हैं कि जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक समस्या बनी हुई है कि लगभग साल भर से यह रहा है कि वैकेंसी अब आएगी, चुनावों के बाद में आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, इस तरह की स्थितियाँ चलती आ रही है। ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लगभग काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते उनके मन में ये भाव ज़रूर आता है कि हम तैयारी कब तक करेंगे। एक लिमिटेशन तैयारी की होती है और विद्यार्थी अब इस असमंजस में है कि हम तैयारी करें या फिर वापस घर लौट जाएं। जो विद्यार्थी घर से बाहर तैयारी कर रहे हैं, माता पिता के द्वारा खर्चा जो है वहन किया जा रहा है, तो ऐसी कई सारी स्थितियां बच्चों के मन में आ रही है। और कई सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखे होंगे कि वैकेंसी आज आएगी, कल आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी। इस तरह की जो चर्चाएं हैं आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, लेकिन वो सारी चर्चाएं बिल्कुल निराधार हैं। किसी प्रकार का उसमें कोई आधार नहीं है, क्योंकि वैकेंसी अगस्त लगभग आधा सा आ चुका है और उसमें भी वैकेंसीज आपको देखने को नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि सर ऐसी स्थिति में हम क्या करें। साथियों, निश्चित चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, इस स्थिति से जो विद्यार्थी गुजरता है उसको वही समझ सकता है। लेकिन विद्यार्थी ये दौर हमें निकालना है, कैसे इस समय का हमें यूटिलाइज करना है, क्योंकि वैकेंसी आएंगी लेकिन यह पता नहीं कब आएगी। मैं अभी कहूँ कि अगस्त में या अगस्त के लास्ट में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो ये एक तरह की निराधार बात ही होगी। किसी प्रकार का कोई आधार किसी के पास नहीं है कि वैकेंसीज कब आएंगी। लेकिन इस समय हमें मोटिवेट रहना है। मोटिवेट हम कैसे रहें, इस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, समय आपने काफ़ी निकाल लिया है तैयारी करते करते। ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है जो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी हम तैयारी करेंगे। तो विद्यार्थी तो अलग हैं, उनकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम बात ऐसे विद्यार्थियों की करेंगे जो विद्यार्थी काफ़ी समय से, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। साथियों, निश्चित रूप से आपने जो अपना सिलेबस है उसको पूरा कर लिया होगा। और पूरा ही नहीं, कई विद्यार्थी ने कोचिंग चाहे ऑफलाइन ली हो चाहे ऑनलाइन ली हो, उसको कंप्लीट भी कर लिया है, रिवाइज भी लगातार वो कर रहे हैं। तो इस समय में हमें अपने आप को तो मोटिवेट रखना है कि हमें एक निश्चित रूप से इस वर्ष 2025 में जो हमारी एग्ज़ाम होगी उसमें हमें एक सीट है वो हमारी पक्की करनी है। लेकिन वो पक्की कैसी होगी? जो विद्यार्थी इस समय में अड़िग रहेगा, अपनी तैयारी को जिस तरह से कर रहा है उसमें अगर लगातार उसने कंटिन्यूटी रखी तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। इस कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करें? साथियों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि पिछली अगर आपने पहले एग्जाम दी है और किन्हीं कारणवश आप असफल हो चुके हैं, तो उस असफलता का कारण आप खोजिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई थी, किस विषय में या किस तरह की परिस्थितियाँ हमारी एग्जाम हॉल में बनी, हमने क्या प्रैक्टिस कम की, अभ्यास कम किया। इन सारी चीज़ों पर आप गौर कीजिए। कहाँ हमारे किस सब्जेक्ट में, किस पोर्शन में हमारे नंबर कम आए, कौन सा विषय कठिन है, कौन सा विषय जो हमें समस्याग्रस्त लगता है। ऐसे विषय को उठाइए, उस परिस्थिति को उठाइए जिस परिस्थिति या विषय के कारण हम पिछले एग्जाम में मात खा चुके हैं। उस विषय को मजबूत करने का इससे अच्छा जो समय है वो हमारे पास नहीं है। तो आप इस समय का यूटिलाइज करेंगे और उस विषय को, उस परिस्थिति को उठाएंगे जिसमें आपने पिछली बार समस्या देखी थी और उसके कारण आप असफल हुए थे। तो सबसे पहले उस कठिन विषय को, जो आपको लगता है कि यार ये हमारी समझ में नहीं आता, तो काफ़ी अच्छे टीचर्स, काफ़ी जो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप किसी प्रकार का उस विषय का ज्ञान लीजिए और लगातार उस पर इतना अभ्यास कर लीजिए कि जो कठिन विषय है वो आपको सबसे सरल लगने लग जाए। इस विषय को, इस पैटर्न को आप लेकर चलेंगे तो ये जो समय है आपके पास, जो आपको लगता है कि ये समय हमारा फिजूल का है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी बन सकता है और आपकी सफलता में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। साथियों, हमेशा ऐसे विद्यार्थियों के साथ रहें जो आपको सकारात्मक विचारों से हमेशा उत्प्रोत रखें। अर्थात जो विद्यार्थी स्वयं जो मोटिवेट है, अर्थात वो सफल हो चुके हैं या वो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका मोटिवेशन और बच्चों से थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे विद्यार्थियों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट कर सके। ऐसे विद्यार्थियों, अपने मित्र सर्किल को इस तरह से छोड़ दें
कि जो विद्यार्थी आपको डिमोटिवेट करता है कि अभी बहुत समय है, कहीं प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं, प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहे। जो विद्यार्थी आपको दूसरे मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और चाहे वो स्वयं तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी सीट से, क्योंकि कंपटीशन में कोई किसी का मित्र नहीं होता, सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो आपको ऐसे विद्यार्थियों से जो आपके नकारात्मक सोच आपके मस्तिष्क में भरे, उनसे आपको दूर रखना है। वैकेंसी आएंगी या नहीं, एक प्रश्न यह है। तो ये तो इसका तो जवाब सभी को पता है कि वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन इसका जवाब किसी को नहीं पता कि वैकेंसी कब आएंगी। अगस्त में आए, सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी प्रकार के इसमें कोई जो है सरकार ने अपना कुछ सिस्टम इसमें नहीं दिया है कि हम वैकेंसी अब इस महीने में लेकर आ रहे हैं या ऐसा। हाँ, बीच बीच में जो गवर्नमेंट है वो ये जरूर देती रहती है कि इस ग्रेड में इतने पद खाली हैं, इस ग्रेड में इतने पद खाली हैं, इस ग्रेड में इतने पद खाली हैं। चर्चा हम हालांकि सामान्य रूप से कर लेते हैं कि ग्रेड 3 में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, एक लॉजिकल तरीके से ही बात करेंगे। ग्रेड 2 में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है और ग्रेड 1 में कितनी वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। साथियों, जैसा आपको पता है कि जो महात्मा गांधी स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट के द्वारा कर दिए गए हैं, ऐसे स्कूल्स में भी संविदा पर भर्ती अभी हुई है, एग्ज़ाम भी उन्होंने लिया है। साथ में जो पहले से ग्रेड 3 में थे, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को भी, ऐसे टीचर्स को भी महात्मा गांधी स्कूल में रिपोर्ट किया गया है। तो निश्चित रूप से जो हिंदी मीडियम वाला जो टीचर है वो महात्मा गांधी में जाता है, तो वहाँ का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। ऐसे कुछ विद्यार्थी जब तक वैकेंसी, कुछ जो टीचर्स हैं जब तक वैकेंसी आएगी, तक का पता नहीं कब आएगी, लगभग 10,000 के आसपास जो टीचर्स हैं वो रिटायरमेंट अर्थात सेवानिवृत्ति ले लेंगे होंगे। और 20,000 पोस्ट के बारे में जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि 20,000 पोस्ट हमारी खाली है, और लगातार गणना जारी है कि कितने पद किस स्कूल में कितने खाली है, किस विषय के खाली हैं। तो लगभग इसके आधार पर जो है 20, 10, 10, 40 जो हज़ार हैं पद, वो रिक्त पद आपके माने जा सकते हैं ग्रेड 3 में। तो लगभग इसमें से उम्मीद है कि आपके 35,000 पद हैं जो ग्रेड 3 में आपको देखने को मिल सकते हैं। कब देखने को मिले ये कोई पता नहीं। रीट पात्रता पहले होगी, उसके बाद में मेंस होगी, तो समय निश्चित रूप से लगेगा। रीट पात्रता वाले विद्यार्थी अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि रीट पात्रता आपकी पहले होगी, मेंस की एग्जाम आपकी एग्जाई करके ही ली जाएगी। दूसरा, ग्रेड 2 की बात करूं तो ग्रेड 2 में भी आपके पद आने वाले हैं, और ग्रेड 2 में जो आपके जो पद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 10,000 के आसपास जो पद हैं, जो वो मैं नहीं बता रहा, जो गवर्नमेंट का रेशो है वही बता रहा हूँ कि 10,000 के पद आसपास जो रिक्त पद हैं, इसमें से भी जो लेक्चर्स हैं, अर्थात जो ग्रेड 2 में जो वरिष्ठ अध्यापक है उनको प्रमोशन करके लेक्चरशिप उनको दी जा रही है, अर्थात उनको व्याख्याता के लिए प्रमोट किया गया है। और जो व्याख्याता थे उनको भी प्रमोट करके वाइस प्रिंसिपल के लिए उनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ग्रेड 2 में भी पद खाली होंगे, क्योंकि उनका प्रमोशन करके उन्हें स्कूल लेक्चरर, और जो स्कूल लेक्चरर थे उनका प्रमोशन करके लगभग 5 से 8 हज़ार जो लेक्चरर थे उनका प्रमोशन करके उनको वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया है। तो ग्रेड 2 की बात करें और ग्रेड 1 की बात करें तो दोनों में ही लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ये एक अनुमान है, ये कोई मेरा डाटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का जो बार बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं वो है। ये एक निश्चित रूप से सही बात नहीं है कि अपन ने इसका जो वर्गीकरण किया कि 35,000 वहाँ, यहाँ 10-10 हज़ार यहाँ वैकेंसी, एक अपन ने अनुमान लगाया गवर्नमेंट के अनुसार, लेकिन ये कोई विषय भी नहीं है कितनी वैकेंसी आएगी। हमें अपने पद के लिए एक पद चाहिए, उसके लिए लड़ना है, लेकिन उसके लिए हमारी रणनीति क्या है, हम समय का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर आपको विचार करना है। कहाँ कमी रही है पिछले एग्जाम्स में उनको देखना है। जो विद्यार्थी नए हैं, ऐसे विद्यार्थी जो नए हैं, नए विद्यार्थियों के लिए भी ये बात मैं आपको बता दूं कि आप पुराने विद्यार्थियों से मिलिएगा, कहाँ किस तरह पोर्शन से, कितने सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ओल्ड पेपर्स आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह की रणनीति आप रखिएगा। ये विचार नहीं रखिए कि वैकेंसी कब आएगी, बस अपने मन में ये रखिए कि हमने कितनी बार रिवीजन कर लिया है। 10 से 12 बार जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो आप मानिए मत कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का इतना ज़्यादा हो चुका है कि विद्यार्थियों को एक एक चीज़ याद है। तो आपको भी ऐसी स्थिति माना है, लेकिन उसके लिए आपका अभ्यास, आपको समय देना होगा। समय आपको सरकार भी दे रही है, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम एकजुट होकर जो
इन चीज़ों की, जैसे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव जी या जो दूसरे अभी अपॉइंट किए गए हैं, उनसे हम मिलकर इस तरह की बातें भी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो बातें हैं सरकार तक पहुंचे। इस तरह का कोई एक समूह भी आप बनाकर सरकार तक ये बात पहुंचा सकते हैं, ताकि सरकार भी इस चीज़ के बारे में सोचे। हालांकि प्रयासरत है, गणना जारी है कि किस स्कूल में कितने पद खाली हैं, किस सब्जेक्ट खाली हैं, ये सारी चीज़ें प्रयासरत हैं। लेकिन समय इसमें लग रहा है, कब तक ये वैकेंसी आए कोई पता नहीं है। आपको वैकेंसी का वेट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी में अपनी धार रखनी है, लगातार आपको अभ्यास करना है। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। साथ में आप मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, और निःशुल्क रूप से आपको मनोविज्ञान का संपूर्ण कोर्स, टीचिंग मेथड का संपूर्ण कोर्स कराया जाता है। नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन है, वो भी निःशुल्क है। निःशुल्क आपको एप्लीकेशन पर कोर्स दिया जाएगा। तो जो चैनल का नाम है उसी चैनल से आप अगर प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको निःशुल्क रूप से लाइव क्लासेज आपको मनोविज्ञान की और टीचिंग मेथड की देखने को मिलेगी। आपको ये विचार कैसे लगे, आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।